लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू दिस कंटेन्स मोर फाइबर्स एंड फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? यहाँ पे ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टिश्यू का ऐसा कंपोजिशन जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि इसके यानी फाइबर्स के अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के बेसिस पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप में सब डिवाइड किया गया, यानी डिवाइड किया गया है। ये क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो डेंस कनेक्टिव क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ध्यान रहे, कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट लाइज इन rows in between bundles। ओके, देखते हैं अब ये क्या है? लिगामेंट्स बाइंड्स। ओके, पहले ये देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या बोला गया कि क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ऐसा बंडल किसका? कोलेजन फाइबर का, उसमें क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट होगा। यानी अगर हम लोग ये देख लें तो क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू का ये बंडल है। ओके, हम लोग देख रहे हैं कि ये बंडल्स है कनेक्टिव टिश्यू के, लेकिन ये इरेगुलर पैटर्न है। एक पैटर्न अगर देख रहे हैं तो इस पूरे ये जो स्लाइड है इसमें देखें तो क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू जो कोलेजन फाइबर है इसका एक रेगुलर पैटर्न है, यानी अगर एक पैटर्न है तो उसको फॉलो किया जा रहा है इसमें। और क्या है इस पैटर्न में, यानी कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स के बीच में क्या है? फाइब्रोसाइट्स यानी फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, यानी फाइब्रोब्लास्ट का जो सेल है फाइब्रोसाइट वो प्रेजेंट है। और क्या? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल आता है लिगामेंट्स बाइंड्स बोन टुगेदर, यानी हम लोग बोलते हैं ना कि लिगामेंट्स होता है जो बोन को, यानी दो बोन अगर ये कह लें, ओके, दो बोन्स को जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दो बोन्स है, तो दो बोन्स को जो ज्वाइन करने वाला होगा लिगामेंट्स होगा। और ये लिगामेंट जो बना होता है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से होता है। टेंडन्स हो गया, अटैच मसल टू बोन। अब ये मान लेते हैं कि यही बोन है, ठीक है, इसमें क्या मसल्स हैं, ये मसल्स का लेयर अगर है तो ये भी थे ना, तो इस बोन और मसल को अटैच करने वाला जो होता है वो होता है टेंडन, ठीक है। तो टेंडन भी जो होता है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। पेरियोस्टियम बोन का एक अपर सरफेस लेयर होता है, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, यानी बोन के अपर आउटर में एक प्रेजेंट होता है पेरियोस्टियम। ये भी क्या होता है? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बोन, पेरियोस्टियम जो है। ओके, ये पेरियोस्टियम ये भी बना होता है किस चीज़ से? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। अब आ जाते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। एक चीज़ कि यहाँ पे ना हम लोग कोलेजन फाइबर में या फिर डेंस कोलेजन फाइबर की बात कर लें तो इसमें क्या है? ओरिएंटेशन डिफरेंटली है, लेकिन इस रेगुलर वाले में क्या है? इसका फाइबर कोलेजन फाइबर का पैटर्न जो होता है वो रेगुलर होता है, प्रेजेंट इन स्किन। अब ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्किन में प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें फिर एक आता है इलास्टिक टिश्यू। ये क्या है? कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल। बेसिकली इलास्टिक टिश्यू होता है जिसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन होता है, यानी एक्सटेंशन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फंक्शन है कंसिडरेबल एक्सटेंशन रिलेशन और रिकॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें देखने मिलता है। इलास्टिक टिश्यू कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल, यानी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक टिश्यू की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो जो होता है ना एक्सटेंशन और रिकॉइल होता है, ठीक है। देयर आर फ्यू सेल्स एंड द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मेनली इलास्टिक फाइबर्स सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, यानी इलास्टिक टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है वो उसमें होता है मेनली क्या? इलास्टिक फाइबर। और ये इलास्टिक फाइबर जो है ना वो सीक्रेट होता है फाइब्रोब्लास्ट से, यानी इलास्टिन प्रोटीन और फिर उससे इलास्टिक फाइबर बनता है। फाउंड इन ऑर्गन्स वेयर स्ट्रेचिंग एंड अल्टरेशन ऑफ शेप इज रिक्वायर्ड। ये इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है जहां पे क्या रिक्वायर्ड होता है? स्ट्रेचिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर चेंज इन शेप इसका रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे रिक्वायर होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है इलास्टिक टिश्यू। जैसे क्या? लार्ज ब्लड वेसल्स,
वॉल, ओके, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, यहाँ पे ये जो भी चीज़ें चाहे ब्लड वेसल्स हो, ट्रैकिया हो, लंग्स हो, ब्रोंकाई हो, तो वहाँ पे क्या है कि सारे जगहों पे यहाँ पे स्ट्रेचेबल और रिकॉइल वाली प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये इलास्टिक टिश्यू, और इसका मैट्रिक्स जो बना होता है जिसमें इलास्टिन फाइबर होता है वो फाइब्रोब्लास्ट से ही सिक्रीट होकर के फिर बनता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के 3 चीज़ें हैं जिसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो पहले हम लोग कार्टिलेज देखते हैं, है क्या ये, फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली क्या है कि कार्टिलेज जो है, जब भी अब कनेक्टिव टिश्यू जितने भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा एस्पेक्ट जो है ना स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। कार्टिलेज chondrocytes pairs and lies embedded in the matrix reinforced by collagen and elastin fiber। बेसिकली क्या है कॉन्ड्रोसाइट, अगर बेसिकली कोई पूछे कि कोलेजन बनता किस चीज़ से, यानी कोलेजन का सेल क्या है, तो ये कॉन्ड्रोसाइट। ध्यान दें, तो इसका भी 3 टाइप, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। इसके फिर टाइप देखेंगे। पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या है। कार्टिलेज हमारे बॉडी में जब प्रेजेंट होता है तो वो काम क्या करता है, यानी उसके क्या क्या फंक्शन है। तो पहला चीज़, शॉक एब्जॉर्बर एज अ कुशन वेयर द बोन मीट्स बोन। ओके, पहले बोले थे कि जब 2 बोन मिल रहा होगा ना, हम लोग ये मान लें कि 2 बोन मिल रहा होगा, तो वहाँ पे ना ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्यों? ताकि जब दो बोन मिलेंगे तो वहाँ पे शॉक एब्जॉर्ब, दो स्ट्रॉन्ग सरफेसेस हैं। अब इन दोनों स्ट्रॉन्ग सरफेसेस में बेसिकली जब फ्रिक्शन हो इससे बचाने के लिए या फिर शॉक से बचाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, ये कार्टिलेज काम करता है। सेकेंड क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉइंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं या फिर अदर स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी ना, वहाँ पे फिर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, तो स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लें, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है हम लोगों को पिन्ना, एयर पिन्ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले या फिर इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इन एयरवे अराउंड द ट्रैकिया प्रिवेंट कोलैप्स एंड डैमेज। एयरवे में क्या होता है, ट्रैकिया में, हम लोग बचपन से पढ़ेंगे ट्रैकिया में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जब भी हम लोग ट्रैकिया देखते हैं तो ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर होता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ट्रैकिया में जो है ना, कार्टिलेज जो है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है, जब एयर इंस्पायरेट और एक्सपायरेट कर रहे होते हैं तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है वो क्या करता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, यानी कोलैप्स नहीं होने देता है, वो काम करता है कार्टिलेज। ओके, अब कार्टिलेज में जैसे पहला हाइलाइन कार्टिलेज, ये क्या है, द मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड स्मूथ, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट स्मूथ सरफेसेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स। ओके, होता क्या है हाइलाइन कार्टिलेज, इसका मैट्रिक्स क्या है, सॉलिड और स्मूथ, यानी इसके कैरेक्टर जो भी आगे होंगे ना वो यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, इसका मैट्रिक्स सॉलिड और स्मूथ है तो कुछ वैसा ही काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेसेस। पहली बात, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और क्या, स्मूथ सरफेसेस भी प्रोवाइड करेगा। जैसे हम लोग को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा आगे देखेंगे, फॉर मूवमेंट, जैसे 2 बोन्स के बीच में अब फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो नहीं है, यहाँ पे स्मूथ सरफेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स। ओके, इट इज फाउंडेड, कहाँ कहाँ पाया जाता है हाइलाइन कार्टिलेज, मिलता कहाँ कहाँ है, तो पहला ऑन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स दैट फॉर्म्स जॉइंट्स। सेम चीज़ कि जब लॉन्ग बोन 2 मिल रहे होंगे तो वहाँ पे एंड पे जो है हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगा। फॉर्मिंग द कोस्टल कार्टिलेज विच अटैच द रिब्स टू द स्टर्नम। अब हम लोग याद हो तो हम लोग जैसे बचपन से ही पढ़े हैं कि स्टर्नम जो होता है ना, तो वहाँ पे ये ऐसा कुछ, ओके, ये बीच का स्टर्नम हम लोग मान लें, तो इस दोनों को, रिब्स को और स्टर्नम को ज्वाइन करने वाला जो होता है ना, वो कोस्टल कार्टिलेज होता है। ठीक है, फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स का पार्ट बनाता है, ट्रैकिया, ब्रोंका। अब ये चीजें जो भी है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये जो भी है, लैरिंग्स हुआ, ट्रैकिया हुआ, ब्रोंका, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी है और क्या क्या सपोर्ट भी चाहिए। आई थिंक मतलब ब्रोंकाई में यहाँ पे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर ट्रैकिया में तो वहाँ पे सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे जैसे सी शेप्ड कार्टिलेज है तो वो हाइलाइन कार्टिलेज वहाँ पे जाके इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर या इस तरह से अलाइनमेंट होता है ताकि वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये था हाइलाइन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या है, कंसिस्ट ऑफ डेंस मासेस ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। ठीक है, और इसका मैट्रिक्स जो होगा वो सिमिलर होगा किससे, हाइलाइन कार्टिलेज के, यानी इसमें जो कार्टिलेज होगा वो व्हाइट कोलेजन फाइबर होगा
ठीक है। और क्या, इसका कार्टिलेज यानी इसका जो मैट्रिक्स जो होगा ये किसके जैसा सिमिलर होगा, हाइलाइन कार्टिलेज जितना सिमिलर होगा, विद द सेल्स वाइडली डिस्पर्स। और इसमें सेल जो होगा वो एक साथ आसपास में नहीं, क्या होगा इसमें गैप ज़्यादा होगा, ओके, यानी वाइडली डिस्पर्स होगा। यानी एक अगर हम लोग देख लें है ना एक स्लाइड, तो उसमें क्या सेल्स का जो अरेंजमेंट होगा वाइडली होगा, यानी दो सेल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा। इट इज़ टफ एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ओके। इसमें एक चीज़ बता रहा है कि ये टफ है, ठीक है, लेकिन क्या है जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल नहीं है, ये क्या है स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। सपोर्टिंग टिश्यू, ओके, और ये एज अ सपोर्टिंग टिश्यू काम करता है। और क्या ये मिलता कहाँ का है, फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हम लोग जब वर्टिब्रा देखेंगे, ओके, जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे वर्टिब्रा देखेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, तो वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो ये किस चीज से बना होगा, तो ये फाइब्रोकार्टिलेज बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ नी जॉइंट कॉल्ड एज सेमिल्यूनर कार्टिलेज। आर्टिकुलेटिंग दो नी जॉइंट होता है ना, तो वहां पे क्या होता है सरफेस बनाता है जो सरफेस मूवमेंट करवाता है, और ये सरफेस यहाँ पे जो मूवमेंट के लिए होगा ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो बनाएगा वो फाइब्रोकार्टिलेज बनाएगा, ओके। बोनी सॉकेट ऑफ हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। बोनी सॉकेट जो हिप हो गया या फिर शोल्डर जॉइंट हो गया, तो वहां पे भी ये क्या करता है, ऐसा सरफेस बनाता है, डीप करता है। इलास्टिक कार्टिलेज, ये क्या है, फ्लेक्सिबल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर। जैसे यहाँ पे था व्हाइट कोलेजन फाइबर, तो यहाँ पे है येलो इलास्टिक फाइबर लाइंग इन अ सॉलिड मैट्रिक्स विथ कॉन्ड्रोसाइट्स लाइंग बिटवीन द फाइबर्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो प्रेजेंट होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज वाले सेल जो है वो क्या होंगे फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, और इसमें जो फाइबर येलो इलास्टिक फाइबर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेनेंस शेप ऑफ, ये काम क्या करता है, तो पहली बात सपोर्ट एंड मेंटेनेंस शेप ऑफ, क्या किसका, पिना का, जो ईयर का आउटर सर्फ में ये देखते हैं हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये किसी ईयर वो, तो ये स्ट्रक्चर ये इसको बोलते हैं हम लोग पिना। तो ये पिन्ना बनाने, एपिग्लॉटिस, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओके, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। बेसिकली काम क्या करता है एपिग्लॉटिस, ये फ्लैप होता है जो ओपन होता है क्लोज होता है, जो फिर इसको ओपन और क्लोज होने से मैंने किसी भी तरह का जो भी पार्टिकल है जो नहीं अंदर जाना उससे रोकता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द ट्यूनिका मीडिया, ब्लड वेसल्स में जब हम लोग ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, तो ये मीडिया वाला जो लेयर होता है, सेकंड लेयर जो होता है ट्यूनिका मीडिया, तो ये भी क्या है इलास्टिक कार्टिलेज ही बनाता है। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा।